नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर गंज बासौदा से है, जहां शुक्रवार को आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही ने कई सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि और स्थानीय प्रभावशाली नेता कमल सिंह नरवारिया के ढाबे से 7 पेटी शराब बरामद की गई है। वहीं ईदगाह रोड पर सोनू पंथी के यहां से 21 पेटी जब्त हुई है। दरअसल आबकारी विभाग के मुताबिक जब्त की गई शराब की कुल कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कमल सिंह नरवारिया लंबे समय से अवैध रूप से शराब बेचते नजर आ रहे हैं। इस पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह अवैध गतिविधि महीनों से चल रही थी तो प्रशासन की नजर अब तक क्यों नहीं पड़ी। कार्यवाही में अचानक होने और अधिकारियों की गोलमोल प्रतिक्रिया से इस मामले में कई अटकलें बढ़ गई हैं। जहां स्थानीय लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब्त शराब की कंपनी का खुलासा नहीं किया गया और कार्यवाही के दौरान शराब मैनेजर का खुलेआम अधिकारियों के सामने घूमना संदेह बढ़ा रहा है। इन घटनाओं के चलते यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और क्या अब इस पूरे मामले को दबाया जाएगा। गंज बासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मुख्य सूचना के आधार पर हमें जैसे ही आज जानकारी मिली तो हमने अपने समस्त आबकारी बल और पुलिस बल के सहयोग से कार्यवाही की। उसमें हमें सफलता मिली है। जैसा कि जेल रोड पर स्थित नरवरिया के ढाबे से हमें लगभग 7 पेटी के मदिरा प्राप्त हुई है और ऐसे ही दूसरी जगह एक और मुख्य सूचना थी, वहां पे भी हमने कार्रवाई की तो वहां पे भी लगभग 20-22 पेटी के लगभग मदिरा प्राप्त हुई है और इसके लिए कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और जहां जहां भी हमारे पास शिकायत आती है और हमारे पास हम अपनी तरफ से भी इसके लिए निरंतर कार्रवाई करते रहते हैं। सर, किसका माल था ये? माल की तो सूचना नहीं मिली है, लेकिन जो आरोपी हैं ये कमल सिंह नरवरिया, इनका ढाबा है तो ये मुख्य आरोपी हैं। इनके ढाबे से बरामद हुई है। और दूसरा जैसे कि मोनू पंथी जी का मकान था तो वो वहां से मौके से फरार हो गए हैं, तो अभी फरारी में हम प्रकरण कायम कर रहे हैं और बाकी उनको जल्द ही गिरफ्तार। सर, आपके सामने ठेकेदार खड़ा है, आप कह रहे हैं कि दारू का पता नहीं है किसकी है, पता लगा रहे हैं। ठेकेदार सामने तो खड़ा थे, यहीं खड़े, आपके पास ही खड़े थे। तो दुकान जो मदिरा है वो तो हमने जब्त कर ली, अब उसकी लिखित में कार्रवाई होगी। हम कैसे बोल सकते हैं किसकी है? आपका जैसे कहना लिखित में होगी। एसोसिएट अल्कोहल्स लिमिटेड की है, कुछ अंग्रेजी शराब की भी है, तो जैसे बापूना वगैरह, तो वो लेबल लगे हुए हैं उसमें प्रॉपर, वो तो जब्ती में है, वो कोर्ट में हम प्रस्तुत करते हैं, उसमें जो लेबल लगे हैं उसकी है। हाँ बिल्कुल, अगर इसमें जैसे पता चलता है जैसे कि किसकी मदिरा थी तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। बट चूंकि मदिरा एक बैच नंबर से बहुत सारे हजारों पेटियां बनती हैं तो उसमें बहुत जो सटीक जानकारी है कि मदिरा किस आदमी की थी वो नहीं पता चल पाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक बैच नंबर की जैसे 10,000 पेटियां बनी है और उसमें से हमने 7 पकड़ी है, तो वो अगर 50 आदमी को वितरित हुई है तो आप कैसे बोलोगे कि किस आदमी की है। ये जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा है वो बैन कर दिए गए हैं और वो बिल्कुल ही गलत है। उसके लिए हम उन पे जाते हैं और प्रकरण कायम करते हैं। कोई भी अहाता हमारी नजर में अगर संचालित होना पाया जाता है तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई। अभी सर कहाँ वो बनाएगा? सप्लाई हो रही दुकानों से। देखिए, जो भी दुकान समय से पूर्व या समय के पश्चात खुलती है तो उसका विभागीय प्रकरण कायम होता है और हमारे पास वो पंजीबद्ध होकर उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाती है। ओके सर, ठीक है। आज हमने 2 जगह कार्रवाई की है। एक तो कमल सिंह राजपूत राजेंद्र नगर बासौदा में जेल रोड पर हमने नरवरिया ढाबे पर, उनके यहाँ से हमें कुल 7 पेटी देसी विदेशी मदिरा बरामद हुई है, जिसकी कुल कीमत 31,000 रुपये है ना। और दूसरी कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई हमें मोनू पंथी राजेंद्र नगर से है और उनके यहाँ हमें लगभग 21 पेटी देसी विदेशी मदिरा मिली है, जिसकी कुल कीमत 1,05,000 रुपये है। मैम, ठेकेदार द्वारा उन पे भी बिल्कुल कार्रवाई की जाती है, समय समय पे सब जगह कार्रवाई होती है, दबिश दी जाती है, प्रकरण कायम किए जाते हैं। जो पेटी मिली है जाके अनुसंधान करेंगे तो उसमें ये सब पता मैम, एक बात लिस्ट होती है, उसकी चार्जशीट दी जाती है, आप प्रकरण विभागीय प्रकरण कायम की जाती है। यदि उनके पास रेड लिस्ट नहीं होगी तो उस पर विभागीय प्रकरण कायम होगी। नहीं, दुकान पर रेट लिस्ट लगाई नहीं जा रही। मैम, अब देखा जाए तो गंज बासौदा में हुई ये कार्यवाही न केवल अवैध शराब बिक्री पर प्रशासन की पकड़ को चुनौती देती है, बल्कि शहर में सत्ता और प्रभाव के खेल पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।